जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि स्टार्टिंग होता है किससे? मोहम्मद गोरी से। उसके बाद आता है आपका स्लेव डायनेस्टी। आपने थंबनेल देख के जाने गया आज का हमारा जो वीडियो स्लेव डायनेस्टी के बारे में बेसिकली। लेकिन स्लेव डायनेस्टी को पढ़ने के लिए, गुलाम वंश को पढ़ने के सबसे पहले उसके हम बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं कि कैसे दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी की स्टार्ट हुई, यानी कि गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत में कैसे स्टार्ट हुआ, दिल्ली साम्राज्य में कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमारा अपना टॉपिक डालते हैं, क्या है आपका? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जिसमें किसमें आता है? देखिए, दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, उसके अंडर क्या आता है? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, देखिए दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी आता है। और स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत क्या होती है? मोहम्मद गोरी से। क्या से शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी की? स्लेव डायनेस्टी की स्टार्ट होती है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की स्टार्ट हो तो देखिए मोहम्मद गोरी ने हुआ क्या। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गोरी भारत आया और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन की पहली लड़ाई क्या हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ? 1191, यानी कि 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ। किस किस के बीच में? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। और इसमें मोहम्मद गोरी, देखिए मोहम्मद गोरी 1191 में इंडिया में आया, यानी कि भारत में इंटर किया। तो ये ज्यादातर हिस्सों में इसकी पकड़ नहीं थी, यानी कि ज्यादा से लोगों से कनेक्शन नहीं था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो कि इंडिया के थे और अच्छे खासे राजपूत किंग थे, जो उन्होंने इंडिया में कई सारे राजपूतों को इकट्ठा किया और एक साथ अटैक बोला किस पे? मोहम्मद गोरी के ऊपर, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी कि 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन क्या हुए? जीत गए और मोहम्मद गोरी हार गया। ठीक इसके बाद फिर क्या हुआ? मोहम्मद गोरी ने फिर से अटैक किया, यानी कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन क्या हो गया? सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1192 में। क्या था? किसके बीच? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। और इसमें क्या हुआ? मोहम्मद गोरी जीत गया। क्या हुआ? मोहम्मद गोरी जीत गया। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में 1991 में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी जीत गया। अब इसका टाइम याद रखिए, 1191 एंड 1192। एग्जाम में जरूर पूछता है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट कीजिए, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी और सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, किन किन के बीच में हुआ था। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बैकग्राउंड। तो इसके बाद क्या हुआ? इसकी जो स्लेव्स थे, यानी कि इसके जो नौकर या दास थे, तो ये इंडिया से वापस लौटने लगा अफगानिस्तान के साइड। और इसके 4 स्लेव थे। इन 4 स्लेव्स का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यलदोज और युकुंदो। इसने अपने 4 स्लेव्स को इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बैठा के चला गया। क्या हुआ? इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बैठा के चला गया। उसके बाद उसका एक जो सबसे पहला स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए उसमें उसके बाद क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उज्जैन जो क्या है? यूपी में पड़ता है। क्या पड़ता है? उज्जैन। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप इसको ऐसे शॉर्ट में तोड़ के याद रखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको याद आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करना चाहता था? कन्नौज एक जगह है यूपी में। क्या है? कन्नौज एक जगह है यूपी में। ये इस पे अटैक करता है, इसको कब्जा करना चाहता है। क्या करता है? अटैक करता है। और उस समय कन्नौज का किंग था जयचंद। क्या था? किंग था, किंग ऑफ कन्नौज। किंग था कहाँ का? कन्नौज का। तो हुआ क्या? इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा दिया। जयचंद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा दिया। और इसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपने मालिक यानी कि मोहम्मद गोरी के पास गया कि एक किंग है जिसने मुझे हरा दिया, इसका नाम है जयचंद। फिर मोहम्मद गोरी वापस आता है। मोहम्मद गोरी रास्ते में से फिर वापस आता है और एक युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ चंद्रवन।
क्या होता है? बैटल ऑफ चंदावन। चंदावन, बैटल ऑफ चंदावन कब होता है? 1994, 1194 में। कब होता है? 1194 में। 1194 में बैटल ऑफ चंदावन होता है। किन किन के बीच में? जयचंद क्या होता है? देखिए किन किन के बीच में होता है? होता है आपका जयचंद एंड मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीत जाता है। तो देखिए इतिहास के, इंडिया के इतिहास में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध था बैटल ऑफ चंदावन। बैटल ऑफ चंदावन से ये डिसाइड हो गया कि अब जो मुस्लिम्स है वो इंडिया पे राज करेंगे। देखिए मोहम्मद गोरी वापस चला गया अपने स्लेब्स को रख के, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यलदूज और चागुन को रख के वो वापस चला गया था। लेकिन उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पे अटैक किया? कन्नौज के किंग जिसका नाम था जयचंद, उसके साम्राज्य पे अटैक किया और हार गया। लेकिन फिर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने मालिक के पास गया, मोहम्मद गोरी के पास, और मोहम्मद गोरी फिर लौट के भारत आया और एक बैटल हुआ, एक नई लड़ाई हुई। हिस्ट्री में कहता है लड़ाइयां होती हैं जिसको आपको याद रखना होता है। तो लड़ाइयां हुई बैटल ऑफ चंद्रावन। और देखिए चंद्रावन से आप याद रखिए जयचंद, चंद्रावन चंद जयचंद, चंद जयचंद। तो बैटल ऑफ चंदावन 1194 में हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। इसमें क्या हुआ? मोहम्मद गोरी जीत गया और एक नए युग की शुरुआत हुई भारत में जिसका नाम पड़ा स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर ही स्लेव डायनेस्टी आता है। तो ये था इसका बैकग्राउंड। अब यहां से स्टार्ट होगा आपका स्लेव डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत। तो ये था उसका पूरा बैकग्राउंड। आई होप आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की। यहां से स्टार्ट होता है आपका गुलाम वंश। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट किंग को, क्योंकि वो आपको एग्जाम्स में ये देता है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करो कौन सा किंग किसके बाद आए, क्योंकि ये बार कई सारे एग्जाम्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम किंग्स को देखते हैं कि स्लेव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग कौन थे। तो सबसे पहले हम नाम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है, इसका फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका क्या आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आएगा उसका लड़का आरम शाह। आरम शाह। आरम शाह के बाद आएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आएगा इसका बेटा। देखिए इल्तुतमिश के बाद कौन आएगा? इल्तुतमिश के बाद आएगा आपका दिन रखरुद्दीन फिरोज शाह। रखरुद्दीन फिरोज शाह के बाद आएगा इसका रजिया सुल्तान। आपने नाम सुना होगा, रजिया। रजिया सुल्तान के बाद आएगा बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड। और बहादुर शाह के सेकंड को मार के आएगा बलबन, गयासुद्दीन बलबन। देखिए गयासुद्दीन बलबन। बलबन के बाद इसका परपोता आएगा, इसका नाम है मोहम्मद। और इसको मार के नए वंश की स्थापना, इसका नाम होगा तुगलक डायनेस्टी। तो ये थे इंपॉर्टेंस के। कुतुबुद्दीन ऐबक, अमर शाह, उसके बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद उसका लड़का आएगा रखरुद्दीन। उसके बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को हटा के बहादुर शाह सेकेंड आएगा। बहादुर शाह सेकेंड और रजिया को मार के गयासुद्दीन बलबन आएगा। और बलबन के बाद उसका परपोता आएगा। उसके बाद उस परपोते के बेटे के लास्ट किंग को मार के नए वंश की स्थापना होगी, जिसका नाम पड़ेगा आपका तुगलक डायनेस्टी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आता है, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट किंग, क्योंकि आपको एग्जाम में ये दे देता है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट कीजिए कि कौन सा किंग किसके बाद आता है। ये कई बार एग्जाम्स और एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, तो आप इसको चाहे नोट कर सकते हैं। अब देखिए दिल्ली सल्तनत या स्लेव डायनेस्टी हमको करना क्या है। इतने जो किंग्स है इन्होंने क्या क्या किए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें लेके आए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए, कौन कौन सी राजधानी कैप्चर की, इन्होंने क्या बनवाए, कौन सी लड़ाइयां लड़ी, इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा होता है। तो देखिए इतना कुछ ज्यादा कठिन है नहीं हिस्ट्री में, इतिहास में इतना कुछ कठिन है नहीं, लेकिन इसको एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पढ़िए कि इसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया।
ऐसे करते करते हम इतिहास को पूरे पढ़ लेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जो कि बैकग्राउंड था आपका स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत का। हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो इसके बारे में कंप्लीट आएगा, इसके बारे में कंप्लीट आएगा कि कौन कौन से किंग्स कौन कौन से काम किए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।